हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज की प्रश्नोत्तरी में। आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, वो है संज्ञा प्रकरण से प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा प्रकरण से प्रश्नोत्तरी। यह हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न हमारे पूछते हैं। जहाँ से जो पहला हमारा प्रश्न है, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह जो है बीपीएससी इत्यादि पेपर में कई बार पूछ चुका है। तो लेते हैं पहला प्रश्न, आपके सामने है। प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्रश्न है लोप लोप संज्ञा सूत्रम विदित, यानी लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है। ऑप्शन है अदर्शनम लोपम, तस्य लोप, हलंत्यम या फिर तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जाएगा जो है लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है। तो आंसर माना जाएगा ए की तरफ, अदर्शना लोप। क्या है? अदर्शना लोप। लोप संज्ञा सूत्र पूछा है दोस्तों, तो अदर्शना लोप होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है पर सन्निकर्षक खाली स्थान की क्या भरा जाएगा। संयोग भरा जाएगा, प्रयत्न भरा जाएगा, संहिता भरा जाएगा या फिर वियोग भरा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा जो सूत्र है संधि का, पर सन्निकर्षक संहिता। तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, संहिता यहाँ पे हमारा भरा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसंख्या तीसरा, कहता है ऋतु रसाणाम उच्चार स्थानम की कंठ, मूर्धा, तालु या दंतोष्ठ। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऋतु रसाणाम मूर्धा। जो ये सूत्र हमारा है ऋतु रसाणाम क्या होता है, मूर्धा होता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है उच्चारण उच्चारण यत्न कति विधो अस्ति। उच्चारण यत्न के कितने विध जो है प्रकार है। तो ऑप्शन है पंचधा 5 है, त्रिविध 3 है, षष्टविध 6 है या फिर द्विधा है। तो उच्चारण यत्न के 2 प्रकार है, द्विधा यानी कितने प्रकार है दोस्तों, 2 प्रकार है जो है यहाँ पे जो है उच्चारण स्थान की। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 4 का डी सही होता है, आंतरिक उच्चारण स्थान और बाहर जो है उच्चारण स्थान। ये आंतरिक आंतरिक उच्चारण स्थान के जो है 5 भेद है, जबकि बाह के 11 भेद है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 4 का जो है डी सही होता है। अगला है सुबंतस्य तिगंतस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है, सम्मेलनम होती है, स्वरितम होती है या फिर विपरीतम होती है। प्रश्न संख्या 5 यहाँ कब क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 का सुबंत और तिगंत की पदम संज्ञा पद संज्ञा होती है। क्या होती है? पद संज्ञा होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे दोस्तों ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 6 कहता है वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि संति। वर्णों का जो उच्चारण स्थान वो कितने प्रकार के हैं। 10 है, 9 है, 8 या फिर सप्त है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर जाएगा पाणिनि महोदय ने जो है वर्णों का जो उच्चारण स्थान वो 8 प्रकार के बताए हैं। कौन सा 8 प्रकार के? जैसे इचु यसानाम कंठ, जो इचु ईसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा। इस प्रकार से जो 8 प्रकार बताए हैं। वर्णा नाम कति उच्चारण स्थानानि संति। तो आंसर आ जाएगा अष्टौ, 8 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कहता है मूर्धन्य संज्ञ का वर्णा के संति। जो मूर्धन वर्ण है उसका कौन सा वर्ण जो है मूर्धन वर्ण है, यानी मूर्धा से उच्चरित होने वाला संज्ञा वर्ण है। तो ई च वर्ग यस है क्या, री ट वर्ग रेप च है क्या, उप प वर्ग उपध्मानी है क्या, ली त वर्ग लश है क्या। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा मूर्धा से उत्पन्न वाला जो वर्ण संख्या वह है ऋतु रसाना मूर्धा। तो री है, ट है और रेफ वाला र और श होता है, ऋतु रसाना मूर्धा होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। यहाँ पे इचु यसानाम तालु जाएगा। क्या जाएगा? तालु इसका है दोस्तों। उपउद्मानीय नाम ओष्ठऊ है। क्या है? यह ओष्ठऊ है। और लिटू लसानाम दंता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इन सब का भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कहता है केसाम वर्णा जो है उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। किसका जो है किस वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। तो अनुस्वार्य स्वार्य नामाश्च स्वरणाराम अंत स्थानाम या फिर उस्मड़ा। तो किसका उच्चारण स्थान जो है नासिका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर जाएगा अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसका स्थान जो है नासिका होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है आदि रयंत्रेण संहिता इति सूत्रेण किम भवति। तो आदि रयंत्र जो संहिता जो सूत्र वह क्या करता है, संहिता करता है।
इत कार्यम करता है, अन्वय करता है या प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो यहाँ पे जो है अंतिरंत्य संहिता है वह जो है प्रत्याहार जो है विधायक सूत्र करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। तो आदिरंत्य संहिता कह तो प्रत्याहार विधायनम सूत्र। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 लेंगे। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे दोस्तों अ इ उ एषा वर्णानाम प्रत्येकम कति भेदा संति। अ इ उ के जो है प्रत्येक वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? तो द्वादशा, अष्टादशा, चतुर्दशा या फिर 9। तो यहाँ पे जो तीनों के भेद होते हैं वह होते हैं अष्टादशा। कितने होते हैं दोस्तों? अष्टादशा होते हैं, 18 भेद होते हैं। अ के भी 18 भेद, ई के भी, उ के भी, मतलब तीनों के 18 भेद होते हैं। ठीक है। और जो है जो यहाँ पे द्वादश 12 भेद होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों? री के 12 भेद होते हैं। कितने होते हैं? जो री हमारा उसके जो है 12 भेद होते हैं। और अ ई उ और री ये सभी के अष्टादश 18 भेद होते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 10 का द्वादश किसका भेद होता है? तो री का भेद होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि तवादिष्ठानाम अभ्यंतर प्रयत्न प्रयत्नश्च जो है यथेष्ट द्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथ कीदृश संज्ञा स्यात्। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो है संग जो है क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन है उदात संज्ञा स्यात् है क्या, लोप संज्ञा स्यात् है क्या, सरवण संज्ञा स्यात् है क्या, या फिर मिथ संज्ञक है। तो ये जो है जो है तालवादी स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न जो है इसका क्या होगा? प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे आंसर माना जाएगा जो है सी की तरह सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है? इसकी जो है सवर्ण संज्ञा होती है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 12 है ऋतु लसानाम एसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम की। ऋतु जो री है, ऋतु स्थानाम का वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंता है, कंठ है, कंठ तालु है या अनुनासिक है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर लेंगे। हमारा सूत्र ऋतु लसानाम दंता। क्या हो जाएगा? ऋतु लसानाम दंता यहाँ पे सूत्र है। तो हमारा आंसर जाएगा 12 का ए सही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है न बेती खालिस्तान निषेध का संज्ञा सात। तो कौन संज्ञा होगी? न बेती क्या संज्ञा होगी? ऑप्शन है उपसर्ग संज्ञा होगी, निपात संज्ञा होगी, विभाषा संज्ञा होगी या न कापी संज्ञा होगी। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे होगा न बेती विभाषा संज्ञा। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा 13 का सी आंसर सही है। पूरा है न बेती विभाषा संज्ञा। ठीक है। तो 13 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। 14 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 14 है वर्णा नाम दर्शनेन का संज्ञा भवती। वर्णों का दो संज्ञा भवती। कौन संज्ञा होती है? अभाव होता है, संहिता होता है, लोप होता है या संयोग होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो है सी की तरफ वर्णा नाम अदर्शन का संज्ञा भवती, वर्णा नाम अदर्शन लोप संज्ञा भवती। तो वर्णा नाम अदर्शन का संज्ञा आंसर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी की तरफ लोप संज्ञा होता है। क्या होता है? लोप संज्ञा होता है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है वर्णा नाम अदर्शनम लोप संज्ञा। तो यहाँ पे सी हमारा सही हो गया। प्रश्न संख्या 15 है डुक्री करड़े धातु अंतिमस अंग का जो इया है वर्णस इत संज्ञा केन सूत्रेण भवती। तो डुक्री की जो इया है इसकी संज्ञा किससे होती है? हलंतम से होती है क्या, तस् लोपा से होता है क्या, आदि रे टुडवा है क्या, या उपदेश से अनुनासिक इत है। तो प्रश्न क्या 15 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों डुकरी की जो इया की इत संज्ञा होती है वह हलंतम से होती है। किससे होती है? हलंतम से होती होती है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 का जो है ए आंसर सही है। तो 15 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है दोस्तों। तो 15 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम की। स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न वो कौन सा है? तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद है। स्पष्ट है, विपरीत है, स्पृत है, सम्मिलित है और जो है ईसद विपरीत है। इस प्रकार से 5 प्रकार हैं जो है अभ्यंतर प्रयत्न के। इसमें पूछा कि जो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है स्वर पूछा है तो आंसर मारा जाएगा यहाँ पे सी की तरफ, यानी विपरीत जो हमारा है वह स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है। इसमें 9 स्वर प्राप्त होते हैं विपरीत के अंतर्गत।
स्पृष्ट हमारा क से म तक जाता है। ईसद स्पृष्ट में हमारा जो य व र ल है दोस्तों, क्या है, य व र ल, ये हमारा ईसद स्पृष्ट है। समृद्ध हमारा अ होता है। समृद्ध क्या है, अ हमारा जो है समृद्ध है। विवृत 9 स्वर है। विवृत में 9 स्वर है, पूरे स्वर है, और इसमें जो है क से म तक जो वर्ण आते हैं वह स्पृष्ट है। ठीक है। और ईसद इस विवृत जो है उसमें जो है स ह आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रसंख्या 16 का यहाँ पे जो हमारा पूछा था कि अभ्यंतर प्रत्यय कौन सा है स्वरों का, तो आंसर हमारा सी की तरफ जाता है। सी सही है, विपरीत है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 17 का था ईसद विपरीत प्रयत्ना वर्णा वड़ा वर्णा संति। तो ईसद जो है, ईसद का जो विपरीत प्रयत्न है वो कौन सा, य र ल व है, ग ज अड़ ये है, स ह है, या अ यू ई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रसंख्या 17 का हमारा जाएगा सी की तरफ। स है वह ईसद विपरीत के अंतर आता है, तो यहाँ भी हमने बताया। तो प्रसंख्या 17 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या वकारस उच्चारण स्थानम वर्तते। वकार का उच्चार स्थान क्या है, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर मूर्धा। तो वकार जो है वह है एक ऐसा अकेलौता शब्द वर्ड है जिसका उच्चार स्थान अकेले दंत दंत और ओष्ठ है। तो प्रसंख्या 18 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। प्रसंख्या 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रसंख्या 19 है सुबंता नाम तिङंता नाम च का संज्ञा संहिता संज्ञा अवसान नम संज्ञा पदम संज्ञा इत संज्ञा। प्रसंख्या 19 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों, जो है सुबंता नाम और तिङंतों की कौन संज्ञा होती है, तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, पदम संज्ञा होती है। तो 19 का सी सही है। प्रसंख्या 20 कहता है व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते। व्याकरण संहिता का जो पद क्या सूचित करता है, संधि सूचित होता है, लोप होता है, समास होता है, या फिर कारक होता है। प्रसंख्या 20 का आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो व्याकरणे जो संहिता होती है, वह व्याकरण में जो संहिता होती है वह कौन सा पद सूचित करता है, तो संहिता किसकी होती है, संधि की होती है। किसकी होती है दोस्तों, संहिता जो पद होता है वो संधि की होती है। तो प्रसंख्या 20 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही होता है। प्रसंख्या 21 की तरफ चलते, यह प्रश्न है इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदर्शना लोपा है, आदित्य एन संहिता है, हलंतम है, या तस्लोपा है। तो आदिर जो है रयंतेन संहिता या तस्लोपा आदर्शना लोपा या हलंतम क्या है, जो इत संज्ञा विधायक जो इत संज्ञा करता है। तो 21 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है जिसका नाम है हलंतम। यह अकेले ही सारे वर्डों की इत संज्ञा करता है और तस लोपा उसका लोप कर देता है। तो प्रसंख्या 21 का यहाँ पे जो है सी आंसर करेक्ट है। प्रसंख्या 22 कहता है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा भविष्य किसकी होती है, द्वयम स्वरों मध्य दो स्वर के मध्य होती है, द्वय वाक्यों दो वाक्यों के मध्य होती है, दो व्यंजनों दो व्यंजन के मध्य होती है, या द्वय पदम के मध्य, किसके बीच जो है संयोग संज्ञा होती है। तो प्रसंख्या 22 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा जो है बी की तरफ, दो व्यंजन वर्णों के मध्य जो है संयोग संज्ञा होती है। तो प्रसंख्या 22 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। प्रसंख्या 23 कहता है अधोलिखिता नाम तस्कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसमें जो है संहिता हुई है, उपेंद्र है क्या, रामस्य है क्या, कमलम है क्या, या फिर अचल है। तो यहाँ पे जो संहिता हुई है, जो संधि कार हुआ, जो संहिता हुई है वह हुआ उपेंद्र में। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए सही होता है। संहिता जो कार हुआ है उपेंद्र में हुआ है, उप प्लस इंद्रम उपेंद्र बना हमारा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा गुण संधि है, क्या इसमें गुण संधि हुई है और इसमें संहिता कार संपन्न हुआ है। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही है। प्रसंख्या 25 को लेते हैं त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठऊ है क्या, तालु है क्या, दंता है क्या, या फिर कंठ है। तो प्रसंख्या त का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे ऋतु लसानाम दंत, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प्रसंख्या 24 का सी आंसर सही है। प्रसंख्या 25 कहता है निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द शब्द अस्ति। निम्नलिखित में से पद संज्ञक शब्द कौन सा, लता है, हरि है, गुरु है, या फिर भानु है। तो यहाँ पे हमारा जो है पद संज्ञा जो वर्ड है वह हमारा जाएगा 25 का ए की तरफ, लता है। क्या है, लता, यह जो लता का रूप चलता है तो प्रथमा के एक वचन में लता ही बनता है।
ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का ए हमारा आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कहता है जो विसर्गस्य उच्चार स्थानम अस्ति, विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तालु है, कंठोष्ठव है, कंठ है या फिर दंता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या है? सूत्र हमारा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो यहाँ पूछा है विसर्ग का जो उच्चार स्थान क्या है? आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, कंठ है। क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो 26 का यहाँ पे बी हमारा आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 27 कहता है सवर संज्ञा भवती, सवर संज्ञा किसकी होती है? मुख नासिको वचनों अनुनासिक की होती है, द्वय स्वरित वयों की होती है, द्वय अनुदात्यों की होती है या तुल्यास प्रयत्नम की होती है? किसकी सवर संज्ञा होती है? प्रश्न संख्या 27 का आंसर यहाँ पे हमारा क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो सवर संज्ञा होती है वह दो है तुल्य, उसका आस्य प्रयत्नम, उसका जो है तुल्यास्य प्रयत्नम जो है समान हो, ऐसे पदों के बीच जो है सवर संज्ञा होती है। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे जो है डी आंसर हमारा सही है। प्रश्न संख्या 28 लेते हैं। निम्नलिखित लिखित वर्णेषु ईसद स्पृष्ट वर्णा चेतस, बोला ईसद स्पृष्ट वर्ण कौन सा इसमें से हमारा है? क ख ग घ है, अ ई उ ऋ है, य व र है या फिर स है? तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही है? तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, य व र ल हुआ, यह ईसद स्पृष्ट है। क्या है? ईसद स्पृष्ट ये है, स्पृष्ट है, और स हमारा है ईसद विपरीत है। क्या है दोस्तों? ईसद विपरीत हमारा स है। ध्यान रखिएगा, ये विपरीत के अंदर जाता है, यह स्पृष्ट के अंदर जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 28 का बी हमारा सही है। प्रश्न संख्या 29 को लेंगे। क अ क ख ग अंग एते साम उच्चार स्थानम की, इन सभी का उच्चार स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है या फिर नासिका है? तो यहाँ पे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, तो अ का उच्चार स्थान या आ का उच्चार स्थान अ हो या फिर आ हो, अ हो या फिर आ हो, इन दोनों का, इसके साथ है क वर्ग का, इसके बाद ह का और जो है विसर्ग का, ये सभी का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। तो 29 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 30 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्तों वर्णा नाम दर्शनेन अदर्शने का संज्ञा भवती, वर्णों का आदर्शन कौन सी संज्ञा, वर्णानाम आदर्शनम का संज्ञा भवती? अभाव, संहिता, लोप या संयोग? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 30 का वर्णानाम आदर्शन लोप। क्या हो जाएगा? इसका पूरा का संज्ञा। तो जो आदर्शन लोपों की कौन संज्ञा होती है? तो लोप संज्ञा होती है। 30 का यहाँ पे सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वर्णानाम आदर्शने का संज्ञा तो लोप संज्ञा। 30 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 31 प्रश्न की तरफ। 31 यहाँ पे प्रश्न है व्यंजन वर्णरस्य इति संज्ञ का सूत्रम निर्धारित, व्यंजन वर्ग की जो इत संज्ञा सूत्र कौन करता है? उपदेश अज अनुनासिक इत करता है क्या? हलंतम करता है क्या? इतस् करता है क्या? इतस् लोपः करता है? कौन करता है व्यंजन वर्णस इत संज्ञ का सूत्रम निर्धारित? तो यहाँ पे हमारा 31 का आंसर जाएगा, एक सूत्र है जो व्यंजन अंतिम व्यंजन वर्गों की हल जो है इत संज्ञा करता है, वह सूत्र हमारा हलंतम। अंतिम वर जो है अंतिम व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा है हलंतम। यह हलंतम जो इत संज्ञा करता है और तस् लोपा लोप करता है दोस्तों। तो 31 का यहाँ पे जो हमारा बी आंसर सही होता है। अगला है प्रश्न संख्या 32 कहता है संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संयोगांतस्य लोप है क्या? संयोगी गुरु है क्या? हलो अंतरा संयोग है क्या? या फिर हलो अंत अंत्यस्त अंत्यस्य संयोग है क्या? यहाँ पे है दोस्तों। तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन करता है? तो यहाँ पे 32 का आंसर माना जाएगा सी की तरफ। सी कहता है हलो अंतरा संयोग है। यहाँ पे हलों के बीच जो है संयोग संज्ञा होती है, हल वर्ड आते हैं तो उनके बीच क्या हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही है। 33 कहता है संहिता इतस्या संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारित, संहिता जो करता है इत संज्ञा करता है उसका संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संयोग संज्ञा लोप है क्या? परस निकर्ष है क्या? संहिता एक पदई है क्या? या सुप्तिगंतम है? कौन सा यहाँ पे संहिता करता है?
तो प्रश्न संख्या 33 यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा परसनिकर्षा संहिता। जो संहिता करने वाला सूत्र है वह है परसनिकर्षा संहिता। तो यहाँ पे 33 का आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 लेंगे दोस्तों। 34 है इयड़ प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति। इयड़ जो प्रत्याहार करता है तो इसमें से कौन सी जो है संज्ञा है? उष्म संज्ञा है क्या, अंतःस्थ संज्ञा है क्या, जिह्वामूली संज्ञा है क्या, या कंठोष्ठ संज्ञा है? तो प्रश्न संख्या 34 का हमारा आंसर जाएगा जो जड़ प्रत्याहार करता है उसके अंतर्गत य व र ल आता है। क्या आता है? य व र ल आता है। और हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, अंतःस्थ संज्ञा है। यहाँ पे एक सल प्रत्याहार आता है जो हमारा जाएगा उष वर्ग के अंतर्गत। क्या जाएगा? उष वर्ग के अंतर्गत जो है सल प्रत्याहार करता है, स स ह होता है। और अंतःस्थ के अंतर्गत य व र ल होता है, यड़ प्रत्याहार करता है। तो 34 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 35 कहता है अभ्यंतर प्रयत्न कतिविधा। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? द्विविध है, त्रिविध है, सप्तविध है, या पंचविध है? प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर यहाँ पे जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न के पंचविधा है, 5 प्रकार है। क्या है? 5 प्रकार है। समृत, विवृत, ईषद विवृत, ईषद समृत और जो है समृत। इस प्रकार से जो स्पृष्ट, इस प्रकार से हमारा जो 5 प्रकार है जो है अभ्यंतर प्रयत्न के। स्पृष्ट है, स्पृष्ट है, ईषद विवृत है, ईषद स्पृष्ट है, समृत है और विवृत है। 5 प्रकार हमारे जो अभ्यंतर प्रयत्न के। तो यहाँ पे 35 का हमारा डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 36 का कहता है विसर्गयो उच्चारण स्थान। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। 36 का यहाँ पे सी आंसर सही है। 38 लेंगे अजीभर व्यवहिता हल संति। यहाँ पे बोला कि जो है हल कौन सा है? महाप्राण संज्ञा है क्या, सवर्ण संज्ञा है क्या, संयोग संज्ञा है क्या, या फिर पद संज्ञा है? यहाँ पे 37 का आंसर माना जाएगा यह जो है अभिव्यक्ति जो हल है वह क्या करता है, जो है क्या करता है दोस्तों? तो यहाँ पे हल जो करता है वह करता है संयोग संज्ञा। क्या करता है? संयोग संज्ञा करता है। तो 37 का यहाँ पे हमारा सी सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 है वर्णानाम उच्चारण स्थानम च सम्मेलनम कृत्वा समीचीनम समूहम चिनुति। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान जो है मिलाना है, कौन कैसे किससे मैचिंग है? तो यहाँ पे च का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इचु यसानाम तालु। क्या जाएगा? इचु यसानाम तालु जाएगा। ल का उच्चारण क्या है? ऋतु लसानाम दंत। तो ल की तरफ, दंत की तरफ जाएगा। जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और ऋतु रसाना मूर्धा। यहाँ पे हमारा जाएगा ये। तो हमारा पहले का डी, दूसरा का, पहले का डी, दूसरे का जो है दूसरा है। तो देख लेते हैं कौन सही है। पहले का डी, दूसरा का दूसरा, ब, द और ब। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है सी की तरफ। हमारा सी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या जो है अगला हमारा है वह है 39 प्रश्न करता है तुल्यास प्रयत्नम किम सवर्णम बुद्धि संयोग या लोप। तुल्यास प्रयत्नम किम 39 का यहाँ पे आंसर हम लेंगे। तो 39 का आंसर हमारा यहाँ पे जाता है दोस्तों तुल्यासम प्रयत्नम का किसकी जो है होती है? तो यहाँ पे सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। 39 का ए हमारा जो है आंसर सही है। प्रश्न संख्या 40 कहता है विसर्जनीय सह सूत्रेर विधीयति। विसर्जन सह जो है सूत्र करने वाला कौन सा है? विसर्गस सकार है, सकारस लोप है, सकारस विसर्ग है, या विसर्गस अनुस्वार है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा? प्रश्न संख्या यहाँ पे है हमारा 40। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर हमारा जाएगा जो है विसर्जनीय सह सूत्र विधीयति। आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा विसर्गस सकार है। तो विसर्ग किसका करता है? स का विसर्ग होया, सकार करता है, सकार का स का विसर्ग होता है। तो यहाँ पे 40 का हमारा आंसर जो है बी सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है ई दू दे दंतम द्विवचनम सात। जो है ई द्विवचनम की कौन संज्ञा होती है? प्लुत संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है,
घी संज्ञा होती है, प्रगृही संज्ञा होती है। तो ई द्विवचनम का जो होता हुआ होता है प्रगृही संज्ञा। तो 41 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही होता है। ठीक है, आगे आगे लेंगे प्रश्न संख्या 42। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? चत्वारिंशात्, चतुर्दश, ततस्त्र या चत्वार। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमारा चतुर्दश है, यानी कि 14 है। कितने हैं? 14 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। प्रश्न संख्या 43 यहाँ पे कहता है दोस्तों, इमंगर्णम इति वर्णानाम उच्चारण स्थानम। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है क्या, मूर्धा है क्या, कंठ है क्या, या फिर तालु है? तो इमंगर्णम इति वर्णानाम उच्चारण स्थानम क्या? इमंगर्ण नाम जो है नासिका, क्या है? नासिका है। तो प्रश्न संख्या जो है हमारा 43 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 44 की तरफ। सवर्णस उच्चारण स्थानम किम। सवर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, तालु है, दंता या फिर कंठ है। तो सवर्णों का उच्चारण स्थान है वह हमारा है जो दोस्तों तालु। इचु यसा नाम तालु। तालु वर्ण हमारा ये 3 सा होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसका तालु हमारा है। इसका हमारा जो है ये वाला हमारा स है, ये दंत है, और ये हमारा स है वो मूर्धा। तो तीनों का उच्चारण स्थान ये हमारा है। ह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ये हमारा स ह का उच्चारण स्थान कंठ है, स का उच्चारण स्थान कालू, इस स का उच्चारण स्थान दंत है, और ये वाला मूर्धा है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 का। अध्यस्त युग्मा नाम समीचीनम तालिका। यहाँ पे मैचिंग करना है कौन किसका है। तो अभी हमने ऊपर बताया, इसको मैच कर लीजिए आराम से। सकारा कौन है? तो इचु ऐसा नाम तालब्य, तालब्य है। ये वाला सकार किसका है? तो ये हमारा जाएगा दंतम, दंत की तरफ। ये हमारा जाएगा मूर्धम, मूर्धा की तरफ। ये हमारा गकार जाएगा कंठस की तरफ। यहाँ पे हमारा जो है चौथा चौथा पहला सही है। तो चौथे पहलों को देख लेते हैं। चौथा और पहला, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। हमारा जो है 45 नंबर का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। उ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा या ओष्ठव है। तो उ का उच्चारण स्थान यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों 46 का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। उ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। आगे है प्रश्न संख्या री स्वरस उच्चारण स्थानम भवति। री का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? री का उच्चारण स्थान हमारा जाएगा दंता, जिह्वा, मूर्धा या कंठ। तो आंसर लेंगे 47 का। 47 का आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ। मूर्धा है। क्या है? ऋतु रसाना मूर्धा है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 48 है। 48 कहता है च वर्गस उच्चारण स्थानम भवति। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुखम है, हस्तौ है, तालु या दंत है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। च वर्ग क्या है दोस्तों? तालु वर्ग है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 48 का सी आंसर सही होता है। आगे प्रश्न लेंगे 49 की तरफ चलते हैं। 49 प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। 49 कहता है यह वर्णस उच्चारण स्थानम। यह वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए क्या है दोस्तों? कंठ है, मूर्धा है, तालु या दंता है? क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे इचु यसा नाम तालु। तो इचु ये बोलता है, इचु यसा नाम तालु। यह हमारा पूरे है। ई छोटा ई बड़ा ई। च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 49 का हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ली का उच्चारण स्थान क्या पूछा है? वर्णस उच्चारण स्थानम भवति। ली वर्णस उच्चारण स्थानम भवति। तो हमारा जो है सूत्र है ऋतु लसाना। ऋतु लसाना लसानाम दंत। ऋतु लसानाम दंत। तो ली का, ल का, तवर का और श का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो प्रश्न संख्या पूछा है ली का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंता है। द है 50 का यहाँ पे जो है बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या ओ स्वर वर्णस उच्चारण स्थानम क्यों। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम है, दंतोष्ठम है, कंटालु है या जिह्वा मूली है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर लेंगे 51 का आंसर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 51 का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। कंठ और ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ है, क्योंकि ओ जो बनता है हमारा अ और उ मिलकर ओ बनता है। क्या बनता है? अ और उ मिलकर ओ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का स्थान ओष्ठ है। तो दोनों मिलकर इसका कंठ हुआ, इसका ओष्ठ हुआ, तो हो गया हमारा कंठोष्ठम। प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 52 है। उस वर्ण
वर्णः वर्तते, उस वर्ण है कौन सा, र है, ह है, प है, व है। तो उस वर्ण क्या है दोस्तों, उस वर्ण के अंतर्गत स, ह आते हैं। हमारा यहाँ पे जो है बी आंसर सही है 52 का। अगला है प्रश्न संख्या 53 कहता है वह व्यंजनस उच्चाय स्थानम अस्ति। वह वर्ण का उच्चाय स्थान क्या है दोस्तों, कंठोष्ठम है, कंठतालु है, दंतोष्ठम या जीवामूली है। आंसर लेंगे यहाँ पे हमारा जाएगा सी की तरफ, दंतोष्ठम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 कहता है त वर्गस उच्चाय स्थानम भवति। त वर्ग का उच्चाय स्थान क्या है, नासिका, मूर्धा, कंठ या दंता। तो यहाँ पे लेतु लसानाम दंता। प्रश्न संख्या यहाँ पे 54 का यहाँ पे हमारा जो है डी सही होता है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 55 है असोडस उच्चाय स्थानम की। अ का उच्चाय स्थान का क्या है, उष्ठव है, कंठ है, दंता या फिर मुखम है। तो अकु विसर्जन नाम कंठ, अ का अकु है, तो अ और आ दोनों का उच्चाय स्थान कंठ होता है। तो 55 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या लेंगे हम 56 की तरफ। 56 कहता है दोस्तों मूर्धा उच्चाय स्थानम अस्ति। मूर्धा उच्चाय स्थान किस वकार का होता है, सकार का होता है, ककार का होता है या पकार का होता है। यहाँ पे मूर्धा जो उच्चाय स्थान है वह है सकार का, स का उच्चाय स्थान मूर्धा है, व का उच्चाय स्थान दंतोष्ठम है, क का कंठ है और प का जो है ओष्ठ है, प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 का यहाँ पे बी सही है। ए का ये ए स्वर वर्णस उच्चाय स्थानम की। तो ए का उच्चाय स्थान क्या है, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, कंठ तालु या फिर जो है नासिका। तो यहाँ पे ए का उच्चाय स्थान क्या है दोस्तों, तो ए हमारा बनता है अ और ई से क्या बनता है, ए बनता है अ प्लस ई से ए बनता है। तो अ का उच्चाय स्थान कंठ है, ई का उच्चाय स्थान तालु है, क्या है तालु है। तो हमारा आंसर जाएगा कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। यहाँ पे ए का उच्चाय स्थान पूछा है तो कंठ तालु हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा 57 का ए द तो कंठ तालु। क्या हो जाएगा, ए और ऐ का उच्चार स्थान कंठ और तालु, ए का भी और ऐ का भी दोनों का उच्चार स्थान कंठ तालु होते हैं। यहाँ पे 57 का हमारा सी आंसर सही है। अगला है मूर्धा उच्चार स्थानम कथ्यते। मूर्धा इसमें से कौन सा है, ल है, र वर्ड है, य वर्ड है या फिर न वर्ड है। कौन सा है जो जिसका उच्चार स्थान मूर्धा है। यहाँ पे है ऋतु रसानाम मूर्धा। तो र का उच्चार स्थान यहाँ पे मूर्धा जाता है, किसका, र का है, इसका उच्चार स्थान मूर्धा है। तो प्रश्न संख्या 58 का यहाँ पे जो है बी सही है। यह न का उच्चार स्थान दंत है, ठीक है, क्या है दंत है, दंत है। यह का उच्चार इचु ऐसा नाम तालु, इसका तालु है। और जो है लिट्टू लसाना मूर्धा जो है दंता। प फ भ म, प फ ब भ म ये तो न का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तथा न है। तो न का हमारा जो है दंत है और ल का हमारा भी दंत है, ठीक है, इसका हमारा जो है तालु है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, र का उच्चार मूर्धा कौन है, तो र हमारा मूर्धा है। तो प्रश्न का यहाँ पे 58 का बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है स्वरा कति। स्वरा कितने हैं, पंच है, अष्टौ है, एकादश है या नौ, कितने स्वर है। तो 59 का यहाँ पे आंसर जाएगा स्वरों की संख्या यहाँ पे हमारा जाएगा कितने हैं दोस्तों, 9 है। कौन है, 9 है। 5 ह्रस्व है और 4 दीर्घ है, कुल मिलाकर हमारे 9 स्वर होते हैं। ठीक है, और महर्षि सूत्र के अंतर्गत 4 सूत्रों के अंतर्गत हमारा जो है स्वर जो है उसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा 59 का आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होता है। तो दोस्तों यह रहा हमारा जो है संज्ञा प्रकार से प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जो है परीक्षा में यह आपको आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कल जो है कुछ नया लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।